12वां स्कंद 7वां अध्याय। सूत जी का शौनकी आदि ऋषिवरों से शुभाशुभ कर्मों का फल कहना। सूत जी ने शौनकादिक ऋषिवरों से कहा कि इंद्रादिक देवताओं को परमेश्वर की यह आज्ञा है कि जो मनुष्य जैसा पुण्य यज्ञ व तप आदि करे उसको वैसा स्वर्ग देना चाहिए, और पाप करने वालों को धर्मराज उनके अनुसार नरक में भेज देवे। जो लोग केवल परमेश्वर का भजन व स्मरण करते हैं उनको इंद्रपुरी से ऊपर ब्रह्मालोक में जगह मिलती है। नारायण जी की निर्गुण पूजा व भजन करने वाले बैकुंठ में जाकर महाप्रलय तक वहां का सुख भोगते हैं। राजा परीक्षित भी भागवत पुराण सुनने से श्याम सुंदर के प्रेम में लीन होकर बैकुंठ को चला गया। जितना यज्ञ तप भजन व स्मरण संसारी लोग करते हैं उसमें एक किसी अर्थ के चाहने और दूसरा किसी इच्छा के बिना होता है। हमने दोनों तरह का हाल इस भागवत में तुम लोगों को सुना दिया। 18 पुराणों में श्रीमद् भागवत उत्तम है। यह बात सुनकर शौनकादिक ऋषिवरों ने 18 पुराणों के नाम पूछा। तब सूत जी ने कहा, ब्रह्मा पुराण, पद्म पुराण, विष्णु पुराण, शिव पुराण, लिंग पुराण, गरुड़ पुराण, नारद पुराण, अग्नि पुराण, स्कंद पुराण, भविष्य पुराण, ब्रह्मावेतर पुराण, मार्कंडेय पुराण, मत्स्य पुराण, कुम्र पुराण, वारा पुराण, नरसिंह पुराण, ब्रह्मांड पुराण और भागवत पुराण है। इन सब पुराणों में परमेश्वर का गुण व चरित्र वर्णन किया है। किसी पुराण में सात्विकी, किसी में राजसी और किसी में तामसी धर्म लिखा है। श्रीमद् भागवत में केवल सात्विकी धर्म और भगवत गुण वेद व्यास जी ने वर्णन किए हैं, सो हमने तुमको सुनाया। अब और क्या सुनना चाहते हो। 8वां अध्याय। सूत जी का मार्कंडेय ऋषिवर की उत्पत्ति को कहना। शौनकादिक ऋषिवरों ने इतनी कथा सुनकर पूछा, है सूत जी, आपने परमेश्वर का गुण व चरित्र हम लोगों को सुनाकर कर्तार्थ किया। तुम चिरंजीवी रहो। हम लोग अब यह सुनना चाहते हैं कि हमारे कुल में मार्कंडेय ऋषिवर ने परमेश्वर की माया किस तरह देखकर बैकुंठनाथ का दर्शन पाया और व्यास जी ने सब वेदों को किस तरह अलग अलग वर्णन किया। सूत पौराणिक ने कहा, जब ब्रह्मा ने देखा कि कलयुग के मनुष्य थोड़ी आयु होने से सब वेद पढ़ न सकेंगे, तब ब्रह्मा के विनय करने से नारायण जी ने वेद व्यास का अवतार धारण करके वेदों का सार निकाल लिया और उसका नाम विलग विलग रखकर वह सब अपने चेलों को पढ़ाया। जो पुराण वेदों में से निकला था उसका नाम मार्कंडेय पुराण रखा। यह सुनकर ऋषिवरों ने पूछा कि पहले यह बतलाइए कि मार्कंडेय ने इतनी बड़ी आयु किस तरह पाई थी। सूत जी ने कहा, मार्कंडेय नाम का एक ऋषिवर मरकंड नाम एक ऋषिवर थे। उनके कोई पुत्र नहीं था। जब ऋषिवर ने संतान उत्पन्न होने के लिए देवताओं के नाम पर बहुत तप व होम किया, तब देवताओं ने दर्शन देकर कहा, हे ऋषिवर, तुम्हारे भाग्य में बेटा नहीं लिखा है, पर तप व होम करने के प्रताप से तुम्हारे एक पुत्र उत्पन्न होकर 12 वर्ष की अवस्था में मर जाएगा। यह सुनकर ऋषिवर ने विनय किया कि मैं संतान होने की इच्छा रखता हूँ। 12 वर्ष का होकर मर जाएगा तो मैं संतोष कर लूँगा। जब देवताओं के आशीर्वाद से मरकंड के पुत्र उत्पन्न हुआ, तब ऋषिवर ने उसका नाम मार्कंडेय रखा। जब वह बालक 12 वर्ष का हुआ तब उसके माता पिता रोने लगे। मार्कंडेय ने उनको रोता देखकर पूछा कि तुम लोग क्यों इतना विलाप करते हो। उन्होंने कहा कि हे बेटा, अब तुम्हारे मरने का दिन निकट आ पहुंचा। यह समझकर हम लोग रो देते हैं। यह सुनकर मार्कंडेय बोले कि संसार में कोई ऐसा उपाय भी है जिसके करने से हम जीते रहें। उसके माता पिता ने कहा कि हे बेटा, नारायण जी की दया से मनुष्य के सब मनोरथ पूर्ण होते हैं। यह वचन सुनते ही मार्कंडेय वन में जाकर परमेश्वर का तप पर ध्यान करने लगा। जब उसे 6 मनवंतर तप करते बीत गए, तब राजा इंद्र ने डरकर विचारा कि यह ब्राह्मण तप करके मेरा इंद्रासन छीन लेगा। यह विचार कर इंद्र ने कामदेव, बसंत ऋतु, गंधर्व और अप्सराओं को मार्कंडेय की तपस्या भंग करने के लिए भेजा। उन्होंने हिमालय पर पहाड़ से उत्तर और भद्रा नदी के किनारे, जहाँ मार्कंडेय शिला पर बैठा हुआ तप करता था, पहुंचकर क्या देखा कि वहाँ घने घने वृक्षों की छाया है। अनेक रंग के सुगंधित फूल फल लगे हैं। कोकिला और मोर आदि अनेक पक्षी बैठे हुए सुहावनी बोली बोल रहे हैं। यह शोभा देखकर कामदेव आदि मोहित हो गए। जब प्रातःकाल मार्कंडेय अग्निहोत्र करके वहां पर बैठे, उसी समय अप्सराएं उनके सामने नाचकर भाव बतलाने लगी। गंधर्वों ने अनेक बाजा बजाकर 6 राग व 36 रागनी गाए। कामदेव ने कोकिला रूप होकर माया काम रूपी बाण चलाया। बसंत ऋतु की महिमा से बहुत उत्तम बाग वहां तैयार हो गया और शीतल मंद सुगंध हवा बहने लगी। जब नाट्य समय एक अप्सरा का कपड़ा हवा से उतर गया, तब वह नंगे बदन गेंद उछालती हुई मार्कंडेय के निकट चली आई, पर मार्कंडेय का चित्त कुछ चलायमान नहीं हुआ।
जब अनेक उपाय करने पर भी कामदेव और अप्सरा आदि का कुछ वश उन पर नहीं चला, तब वे लोग शाप के डर से भागकर कांपते हुए इंद्र के पास लौट आए और बहुत लज्जित होकर बोले, महाराज, हमारा पराक्रम मार्कंडेय पर कुछ नहीं चलता। यह हाल सुनकर इंद्रादिक देवताओं ने बहुत आश्चर्य माना। देवता लोग मार्कंडेय के दर्शन के लिए वहां जाकर उनकी स्तुति करके चले आए। जब इसी तरह कुछ दिन और मार्कंडेय को तप करते बीते, तब नारायण जी गरुड़ पर बैठकर वहां गए और अपने चतुर्भुजी स्वरूप का दर्शन मार्कंडेय को देकर कहा कि जो कुछ तुझे इच्छा हो सो वरदान मांग। मार्कंडेय ने वैकुंठनाथ को देखते दंडवत किया और परिक्रमा करके स्तुति करने के उपरांत हाथ जोड़कर बोला, हे दीनानाथ, मैं अपनी आयु अधिक चाहता हूँ। त्रिभुवनपति ने कहा कि तू एक कल्पांत तक जीता रहेगा। ऐसा कहकर लक्ष्मीपति बैकुंठ को चले गए। ओम श्री लक्ष्मी नारायण जी नमः। भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण श्रीमन नारायण, लक्ष्मी नारायण सत्य नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। भागवत महापुराण की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, जुगल जोड़ी सरकार की जय, गौ माता की जय, गंगा मैया की जय, धरती माता की जय, सच्चियां जोतां वाली माता तेरी सदाई जय। हर हर महादेव।